फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का मैथ्स का ये सर्कल चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई में 2025 बोर्ड में आ चुका है। क्या दे रखा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। ये रहा हमारा टीपी और ये हमारा टीक्यू, दोनों टेंजेंट्स हैं। ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर हमारा ओ ये रहा। ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड एंगल पी टी क्यू होगा, ये ओ नहीं होगा, ठीक है, पी टी क्यू होगा, ये इज इक्वल टू थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो आप समझो फिगर को, ये यहाँ से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट की एक एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये देखो, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा क्या है? रेडियस है। तो रेडियस से जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी, क्या लिखेंगे? ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का एंगल बना देगा? ये हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे एंगल, क्या लिखना चाहिए? ओ हम लिखेंगे एंगल ओ पी टी। एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? हमें एंगल ओ पी क्यू दे रखा है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, एंगल ओ पी टी और एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल को देखें, जैसे एंगल टी पी क्यू लिख देती हूँ मैं, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी, ठीक है। अब ये दोनों एंगल कितने होंगे? देखो, ये हमारा मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर बनाता है। जब भी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है तो ये क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। अगर हम 90 से 15 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर? 90 माइनस 15। तो 90 माइनस 15 करने से हमें कितना मिल जाएगा? 75 डिग्री मिल जाएगा। तो ये तो आगे हमारा एंगल 75। अब देखो, ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों एंगल तो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब इक्वल साइड हो गए तो उसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों 75 हो गए। बस अब हम क्या लगा देंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो अब हम लिख देते हैं इसको। दो एंगल तो हमें मिल गए, क्या लिख देंगे? सीधे सीधे लिखती हूँ, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल P ये वाला लिया है मैंने, ये कितना है हमारा? 75 डिग्री प्लस एंगल T, तो वो तो थीटा है। और एंगल Q कितना है? वो भी हमारा 75 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 75 प्लस 75 हो जाएगा तुम्हारा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थीटा कितना आ गया हमारा? 180 माइनस 150, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाता 30 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा साइन 2 थीटा, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 30, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या निकला है? 30 निकला है ना। ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइन 60 डिग्री आ गया है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो यही हमारा आंसर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।